नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल भारत निर्माण में आपका स्वागत है। मैंने ये चैनल अपने स्टूडेंट्स, दोस्तों और देश के लोगों के लिए बनाया है, जिससे मैं उनको कुछ ऐसे मुद्दों को समझा पाऊँ जो शायद ही कुछ लोग समझ पाते हैं। क्योंकि भारत का मीडिया जिस तरह से चीज़ों को प्रस्तुत करता है वो ऐसा है कि जैसे समंदर से मोतियों को ढूंढना, सही जानकारी ढूंढना, ऐसा हो गया है भारत की मीडिया से। आज मैं एक छोटे से मुद्दे पे बात करूंगा, फिर आपके समर्थन से मैं हर मुद्दे पर अपनी राय भी रखूंगा और आपको उससे जुड़े हुए इतिहास और उसका जो प्रभाव है भारत की राजनीति और हमारे भविष्य पर, उस पर भी बात करेंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ सिंघू बॉर्डर, जो कि दिल्ली में है। वहाँ पर करीब 2 साल से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। उस पर कभी और बात करेंगे, लेकिन जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय घटना है। वहाँ पर कुछ लोगों ने, एक व्यक्ति जिनका नाम सुखविंदर सिंह था, एक सिख व्यक्ति थे, दलित थे, उनको सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक धर्म की किताब को छू लिया था। सोचिए भारत कहाँ जा रहा है। एक धर्म की किताब को छू लेने से वो धर्म की किताब अपवित्र हो जाती है। अगर ऐसा है तो ऐसी किताबों का होना बहुत बुरा है इस समाज के लिए। किताबें तो ज्ञान के लिए बनी हैं। जो किताबों को छू लेता है, जो किताबों को पढ़ लेता है, वो पवित्र हो जाता है। किताबों को छूने वाला अपवित्र नहीं होता। चलिए घटना पे बात करते हैं। कुछ निहंग सिखों द्वारा एक दलित व्यक्ति सुखवीर सिंह की हत्या कर दी गई और उन पर आरोप था कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया है। हम आज ये जानेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान के बदले में कुछ लोगों ने जिस व्यक्ति की हत्या की वो लोग कौन हैं और उनका इतिहास क्या है। सभी जुड़े हुए स्टूडेंट भी ऐसे पॉइंट्स की जानकारी रखें। आपको मैं बता देता हूँ कि जब मुग़लों का शासन था उस समय एक शासक हुआ, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह। 1710 में उसने एक राजाज्ञा या कह सकते आदेश पत्र निकाला था, जिसके ज़रिए उसने हिंदुओं के और बौद्धों के जो गुरुद्वारे मंदिर थे उनको तोड़वाने का आदेश दिया। और इसको मुख्य रूप से फोकस किया गया था सिखों पर। सिखों के गुरुद्वारे, लंगर के स्थानों या उनके जो भी पूजा के स्थल थे उनको तोड़वा दिया गया। इससे निपटने के लिए 12 मिसलें बनाई गई। आपको पता होना चाहिए सिख धर्म में 12 मिसलें बनाई गई थी, जो हिंदू धर्म के साथ साथ सिख धर्म की भी रक्षा किया करती थी। इन मिसलों में बहुत सारी मिसलें थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और पहली मिसल थी, उसका नाम था भंगी मिसल। उसके पहले नेता थे छज्जा सिंह। इसी मिसल में पैदा हुए बंदा बहादुर। बंदा बहादुर की बहादुरी के किस्से तो आप लोगों ने, मुझे विश्वास है कि पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो इन पे हम बात करेंगे। कैसे मुग़लों से जब लड़े तो इनकी जिंदा खाल निकलवा दी गई, इनके बच्चों को मारकर इनके मुंह में उनका कलेजा भर दिया गया था। ये एक बहुत ही दर्दनाक इतिहास है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ भंगी मिसल की। सोचिए, भंगी मिसल जो दलित अछूत जाति है, उसने सिख धर्म को बचाने के लिए अपना योगदान दिया था और आज भी वो सिख लोगों में ही समाहित है। फिर भी उस दलित को सिखों ने ही मार दिया। इसकी बात करते हैं क्योंकि सिखों में एक अलग से समुदाय की बात करते हैं, वो होते हैं निहंग सिख। निहंग कौन है? ये जो 12 मिसलों की मैंने बात की, इन 12 मिसलों को जोड़कर सन 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इन्हीं 12 मिसलों को मिलाया गया और उसका नाम रखा गया खालसा पंथ। इनसे हटकर एक नया संप्रदाय उपस्थित हुआ जिसको निहंग कहा गया। ये संस्कृत भाषा के शब्द निसंग से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बिना भय का, जिसे किसी चीज़ की शंका न हो। ये एक तरह की सेना थी, मार्शल कौम थे जो सिखों के लिए लड़ा करते थे। इस सेना को गुरु गोविंद सिंह की लाडली फौज के नाम से भी जाना जाता था।
लेकिन क्योंकि इनके पास हथियार हुआ करते थे तो धीरे धीरे ये निरंकुश होते गए। गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद बंदा बहादुर हुए और बंदा बहादुर के बाद जब राजा रणजीत सिंह का शासन हुआ तो उनकी सेनाओं में ही रहा करते थे, लेकिन निरंकुश थे। इन्होंने 2 बार राजा रणजीत सिंह को मारने की कोशिश की, उन पर तलवार से हमला किया गया। एक बार राजा रणजीत सिंह के दरबारी को निहंगों ने तलवार से उसके हाथ काट दिए। इससे क्रोधित होकर रणजीत सिंह ने उस निहंग के नाक, कान और हाथ कटवा दिए थे। 1830 में जब विलियम बेंटिंग और राजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई, उस संधि में निहंगों ने रणजीत सिंह पर तलवार से हमला किया था। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि समाज में कुछ ऐसी दरिंदगी मौजूद है हर धर्म के अंदर, जो धर्म के नाम पर लोगों को मारने का काम करता है। निहंग कहने को तो वो 10 गुरु के शिक्षाओं पर काम करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपने हाल ही में रिपोर्ट पढ़ी होगी और कई चीज़ें देखी होगी कि आज ज़्यादातर जो निहंग हैं वो डेरों में रहते हैं, नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, और पंजाब में, भारत में सबसे ज़्यादा नशा कंज्यूम किया जाता है। इन निहंगों ने हाल ही में लॉकडाउन के समय एक एएसआई का हाथ काट दिया था, और आज उस दलित का हाथ, पैर और उसको कत्ल किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे समाज का निर्माण, ऐसे धर्म का निर्माण या ऐसे धर्म को मानने वाले लोग इस समाज को वैसे भी जहन्नम बना चुके हैं। ऐसे लोगों पर जब कार्यवाही की जाती है तो वहाँ के लोग इनको फूलों और पैसों की माला पहनाकर इनका स्वागत करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को सही शिक्षा दें। धर्म लोगों की हिफाजत के लिए होते हैं, ना कि किसी के कत्ल करने के लिए। धन्यवाद। क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है इसलिए मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता हूँ। जो भी सुझाव हों वो आप मुझे दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के सामने अहम मुद्दों पर जानकारी लाता रहूं। धन्यवाद।